शिव की शिष्यता की बात करने का मूल तरीका तो एक ही है। बताइए आप में से कितने लोग सशरीर उनसे मिले हैं? कितने लोग? मन महादेव में डूब जाए, शिव की दया की अतल गहराइयों में मेरा मन डूब जाए। हर भोला, हर भोला, भोला भोला, हर हर। मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये संदेश है साहब श्री हरिनानंद जी का। यहाँ पारलौकिक प्रेम की बात हुई तो साहब ने कहा कि शिव से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, यानी ये मामूली बात नहीं है। आध्यात्म में ये जागरण, ये असाधारण बात है जो आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। कोई मेरे साथ चले या ना चले, कोई आएगा कोई जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? महादेव तो मेरे रहेंगे ना, महादेव थोड़े ही छोड़ देंगे मेरा साथ। आपने 3 सूत्र किसी को दिया, परंतु ये 3 सूत्र साहब और दीदी ने दिया है। मेरा नहीं है ये, आपका नहीं है ये। शिव की शिष्यता की बात करने का मूल तरीका तो एक ही है। आज लोगों के पास अलग अलग तरीके हो गए हैं, लेकिन जब साहब ने शुरू की थी तो वो मूल तरीका तो एक ही था। जब हम गाते हैं, जब भी हम शिव की बात करते हैं, जब भी हम शिव चर्चाओं में हरा बोला गाते हैं, तो हमको किसकी याद आती है? जबकि आप में से बहुत लोग दीदी नीलम आनंद जी से नहीं मिले होंगे। बताइए आप में से कितने लोग सशरीर उनसे मिले हैं? कितने लोग शरीर में दीदी से मिले हैं? 2, 4, 5 बस। लेकिन ये बताइए कि जब भी आप गाते हैं हरा भोला, जागरण भजन, तो आप किससे मिलते हैं उस समय? आपको किसकी याद आती है? किसकी? मां नीलम आनंद जी की। मां के साथ जब भी महादेव का कार्यक्रम शुरू होता था, तो जब भी हम लोगों ने गाया है, सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का, उनके साथ हरा भोला की धुन को गाने का और उसमें डूब जाने का। मन महादेव में डूब जाए, शिव की दया की अतल गहराइयों में मेरा मन डूब जाए। हर भोला, हर भोला, भोला भोला, हर हर, हर शिवा, हर शिवा, शिव शिव, हरा हरा। हर भोला, हर भोला, भोला भोला, हर हर, हर शिवा, हर शिवा, शिव शिवा, हर हर, हर भोला, हर भोला। ये शब्द नहीं है, ये सिर्फ गीत नहीं है, इसमें मां नीलम आनंद जी के हृदय के भाव भी शामिल हैं। तो जब भी हम में से कोई शिव का शिष्य इसको गाता है, वो महसूस करता है मां नीलम आनंद जी के भाव को, जैसे हमारा मन उनके मन से मिल जाता है। ठीक उसी तरह जब भी हम किसी को कहते हैं कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये संदेश है साहब श्री हरिनानंद जी का। तो जब भी हम ये बात कहते हैं, हमारे मन में साहब के हृदय की का वो आह्लाद, आध्यात्मिक आह्लाद, जिसमें साहब ने कहा है कि आध्यात्म में आई संक्रांति से जो मेरा मन गुजर रहा था और मेरे मन में जो अंतः प्रेरणा आई, आध्यात्मिक आह्लाद आया, उसके कारण मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। तो साहब ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जबकि प्रेम में लोग ऐसा करते नहीं हैं। प्रेम में क्या करते हैं हम लोग? लौकिक प्रेम में क्या करते हैं हम लोग? लौकिक प्रेम में हम लोग जब किसी को प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि आप पति को प्रेम करते हैं, आप कहिएगा हाँ,
कुछ लोग नहीं भी करते हैं तब भी बोलते हैं कि हाँ करते हैं। झूठ मूठ भी झूठा ही सही, कोई मुझको प्यार कर ले। तो माँ से प्यार है, पति से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन आपका बच्चा अगर माँ से ज्यादा चाची से नजदीक होने लगता है तो माँ को दिक्कत होती है कि नहीं? माँ को लगता है कि मेरा बेटा है और आता है पहले चाची के पास चला जाता है। मेरा है, मेरा बेटा है, तो पहले किसके पास होना चाहिए? माँ के पास होना चाहिए। मेरा पति है और मेरी तरफ नहीं देखता है, दूसरे की तरफ देख रहा है, तो क्या है? कोई तुझको देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तो मेरे पति को कोई दूसरा कैसे देखा, मेरा पति किसी और को कैसे देखा? देखिए, जो लौकिक प्रेम है उसमें संकीर्णता है, उसमें बंधन है। लौकिक प्रेम में हम चाहते हैं कि जो मेरा है सिर्फ मेरा रहे, किसी और का ना हो। चाहते हैं ना? जो मेरा है उसको हम चाहते हैं कि किसी के साथ बांटे। मेरा पति सिर्फ मेरा है बोलते ही रहते हैं, लेकिन यहां पारलौकिक प्रेम की बात हुई तो साहब ने कहा कि शिव से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, यानी पारलौकिक प्रेम है ये। लौकिक प्रेम में तो जलन है, लौकिक प्रेम में तो गुस्सा है, घबराहट है, असुरक्षा है। नहीं होता है? असुरक्षा हो जाती है ना, मन घबराने लगता है ना कि हमको छोड़ देगा क्या। गुरु भाई गुरु बहन साथ में चल रहा है, लौकिक प्रेम पैदा हो गया है, गुरु भाई से खूब प्रेम हो गया, गुरु बहन से खूब प्रेम हो गया, तो मन घबराता है ना। किसी और के साथ देखे नहीं कि मन घबराने लगा कि कहीं हमको छोड़ देगा क्या, अब मेरी टीम में नहीं चलेगा, अब उसकी टीम में चला जाएगा क्या, बड़ी घबराहट है। लेकिन साहब को ये घबराहट क्यों नहीं हुई? साहब को शिव से प्रेम है, लेकिन इस प्रेम में साहब चाहते हैं कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। देखिए, सिर्फ मेरे नहीं रहे, आपके भी हो जाए और आप भी हो जाइए। ये मामूली बात नहीं है। आध्यात्म में ये जागरण, ये असाधारण बात है जो आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। मेरा गुरु सबका हो जाए, मेरा शिव सबका हो जाए, सब उसके हो जाए, और कोई मुझसे मिले या ना मिले लेकिन मेरे शिव से मिले। कोई मेरा नाम ले या ना ले लेकिन मेरे गुरु का नाम ले। साहब की भावना क्या है? ये है। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि किसी की भावना ये है कि आप मेरा नाम लीजिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले जिज्ञासा में अनुभव आप बोल रहे थे, जो मैं सुन रही थी कि बरखा दीदी की चर्चा में जाने। अरे बरखा दीदी की चर्चा नहीं है, ये शिव की चर्चा है। ये किरण दीदी की चर्चा नहीं है, ये महेश भैया की चर्चा नहीं है। ये किसकी चर्चा है? शिव चर्चा है। शिव चर्चा में हम लोग आए हैं। ये किसी व्यक्ति की चर्चा हो ही नहीं सकती, शिव की बात है ये। हाँ, इसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। तो शिव से क्यों आपको द्वेष हो रहा है, घबराहट क्यों हो रही है? कि कोई यहाँ आया नहीं कि आपके मन में घबराहट हो गई कि अब ये मेरा आदमी नहीं रहा। जब आप शिव के हैं तो कोई यहाँ आएगा तो वो शिव का ही होगा ना। घबराहट क्यों है? कोई मेरे साथ चले या ना चले, कोई आएगा कोई जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? महादेव तो मेरे रहेंगे ना, महादेव थोड़े ही छोड़ देंगे मेरा साथ। तो लौकिक रिश्तों में घबराहट है, यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहन को भी आपस में घबराहट है, असुरक्षा है। लगता है कि इसको हम चलाए थे, इसके नाम की घोषणा हम किए थे। भूल गया कि नाम की घोषणा आपने की थी, परंतु घोषणा करना साहब दीदी ने सिखाया था। आपने 3 सूत्र किसी को दिया, परंतु ये 3 सूत्र साहब और दीदी ने दिया है। मेरा नहीं है ये, आपका नहीं है ये
किसी ने दिया है बांटने के लिए। कहा जाता है कि सुख को बांटिएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? सुख को बांटने से बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। और दुख को बांटने से क्या होता है? दुख को बांटने से घटता है, सुख को बांटने से बढ़ता है। महादेव मेरे हैं, ये सुख है, ये आनंद है। जितना बांटिएगा, जितना छीटिएगा, जितना लोगों तक पहुंचाइएगा, उतना नाम के घोषणा उसकी होती है। और मन खुश किसका होता है? जो घोषणा कर रहा है। वो खुश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत खुश हो गए। आज तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। आज मैंने 2 लोगों को महादेव का शिष्य बनाया। वो उतना खुश होगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम तो काफी खुश हुए, क्योंकि महादेव से जोड़ा है। महादेव से याद रखिएगा, दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम लोग अगर अपने से जोड़ेंगे तो दुख होगा, क्योंकि वो छोड़ेगा, आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। शिव को पकड़ा है, हमको और आपको नहीं पकड़ा है, तो एक दिन तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जीवन भर तक कोई रिश्ता किसी के साथ नहीं चलता, छोड़ेगा, तकलीफ होगी। लेकिन आपने तो उसके नाम की घोषणा की थी महादेव का शिष्य बनने के लिए, अपना शिष्य बनने के लिए तो किया नहीं था। दुख क्यों हुआ? तकलीफ क्यों हो रही है? तो असुरक्षा तभी है जो लौकिक आपका रिश्ता होगा तो आपको दिक्कत होगी, डर होगा, भय होगा कि मेरा आदमी अब ना रहा, ये अमुक आदमी का आदमी हो गया, बड़ी घबराहट है आपको। परंतु अगर आपने शिव के लिए जोड़ा है किसी को, तो वो किसी के साथ चले, आपको कोई घबराहट नहीं। वो महादेव का नाम लेता है, आप खुश हैं, वो आपके पास आए या न आए। तो साहब का संदेश यही है कि खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। परंतु एक बात जरूर है जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि साहब की बातों को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। साहब के मन से अपने मन को मिलाइए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उनकी बातों को समझने के लिए उनके मन से अपने मन को मिलाना पड़ेगा। एक बार साहब ने एक गुरु भाई को, जो उनके नजदीक खड़ा है, कहा कि दूसरा गुरु भाई जो जा रहा है, जाने वाला है, तो साहब यहाँ से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाके कहो कि रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सामने वाले बगल वाले को कहा कि रोको मत जाने दो। रोको जब लिखिएगा इसको तो कैसे लिखा जाएगा? रोको कौमा मत जाने दो। लेकिन यहाँ से वहां जाते जाते गुरु भाई जो है, उसको लाइन तो याद रही, लेकिन कौमा भूल गया वो। तो उसने जाकर कहा कि नहीं नहीं, साहब ने कहा है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आप कहिएगा कि साहब का ही तो बोला हुआ ये भी है, साहब का ही बोला हुआ तो ये भी है। नहीं, साहब के भाव को समझना होगा। साहब की बोली हुई बात है, परंतु कहाँ कौमा है, भाव क्या है इसका, वो कहना क्या चाहते हैं, इसको समझना होगा। साहब बहुत समय से ये बात कह रहे हैं, लगातार कहते रहे कि आप छोटी छोटी बैठक का आयोजन करिए, क्योंकि बैठक करने से हम आपस में बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। तो जब हम बात को समझेंगे, छोटी छोटी कार्यशाला होगी, तभी ना हम जाकर, जब हम खुद समझेंगे तब ना दूसरे को समझाएंगे कुछ, और दूसरे को समझाते समझाते खुद खूब और अच्छे तरह से समझेंगे, दूसरों को समझाते समझाते खुद समझेंगे, दूसरों को पहुंचाते पहुंचाते खुद पहुंचेंगे। इसलिए साहब श्री ने कहा कि दूसरे को समझाइए। लेकिन क्या, इसको तो पहले साहब की बात को समझना होगा। साहब ने एक पुस्तक लिखी, आओ चले शिव की ओर, कोरोना काल में लिखा। उस पुस्तक को हो सकता है हम में से बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हो। जैसा अभी भैया ने पूछा कि शिष्यानुभूति कितने लोगों ने पढ़ी है, तो आप में से बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया।
तो जानकारी का अभाव भी एक कारण होता है।